नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे वाले बेहतरीन वाले प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। रीजनिंग के हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी विवाहित जोड़ा है। ए पुरुष सदस्य है, डी सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की पुत्रवधू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, एफ का ए से कैसा संबंध है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके, वो सब भी मेरे भाई बहन जुड़ सके, उन लोगों को भी सेशन के बारे में जानकारी हो सके। एक बार शेयर कर दीजिए और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है ए और बी जो है, ए और बी जो है ये क्या है, ये विवाहित जोड़ा है, मतलब इनकी शादी हो चुकी है। इसमें अगर हम लोग ए की बात करें, एक पुरुष सदस्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पति हो जाएगा, और अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है डी जो है वो सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो डी क्या है, तो डी का सी का पुत्र है और सी जो है वो ए का भाई है। तो सी क्या है, तो सी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो भाई है, और सी का पुत्र एकमात्र पुत्र कौन है, तो आप आंसर करोगे डी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेंगे ई की, तो ई क्या है, तो ई जो है वो डी की बहन है। ठीक है, ई क्या है, तो ई अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ई जो है वो डी की बहन है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो बी है, ठीक है, बी जो है वो एफ की पुत्रवधू है, मतलब पतो है। अगर हम लोग बी की बात करें तो ये किसकी, तो एफ की क्या है, तो एफ की पतो है, पुत्रवधू है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एफ का ए से संबंध क्या है, एफ का ए से संबंध क्या है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका ठीक है क्या हो जाएगी, माँ हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो माँ हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, और एफ जो है वो बी की सास है, तो ये क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, और ए जो है इनके पति है, मतलब इनके बेटे हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, माँ हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध बताएगा, क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी मेरे भाई बहन बाद में जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वाली आज की क्लास होने वाली है रीजनिंग की। ठीक है, बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक्स और वाई जो है ये क्या है, तो ये भाई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आर जो है वो वाई का पिता है, आर जो है वो क्या है, वो वाई का पिता है, तो एक्स का भी पिता हो जाएगा क्योंकि दोनों भाई है। ठीक है, एस अगर हम लोग बात करें तो एस जो है वो टी का भाई है। ठीक है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा होने का मतलब क्या है कि एक्स की जो मम्मी होंगे उनके भाई होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एस की बात कर लें तो एस जो है वो क्या है, तो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एस मामा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो टी इनकी मम्मी हो जाएगी। टी का ठीक है जो है क्या है, तो टी अगर हम लोग बात कर ले तो एक्स की मम्मी है और इनका भाई जो एस है वो क्या है, तो वो इनका मामा है। ठीक है, क्या है, इनका मामा है। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टी और आर के बीच में क्या संबंध है, तो टी आर की क्या हो जाएगी, तो टी आर की ठीक है क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, बी आंसर कर दोगे। ठीक है, टी आर की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आर वाई का पिता है, तो ये अगर पिता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये पुरुष होगा। ठीक है, पुरुष होगा। अगर ये पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी, ये महिला हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में संबंध क्या है, पति पत्नी का। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो टी जो है वो आर की क्या है, पत्नी है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पी क्यू का पिता है लेकिन क्यू उसका पुत्र नहीं है, एस पी की पत्नी है, आर एस का पुत्र है, क्यू एस से कैसे संबंधित, भाई है, बेटा है, पिता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें, इस प्रश्न में अगर हम लोग बात कर लें क्या हो रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है, पी जो है वो क्यू का पिता है, जो पी है वो क्या है, वो क्यू का पिता है लेकिन क्यू उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। ठीक है, क्यू क्या है, तो क्यू पुत्री है, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, अगर पुत्री है तो भी तो पी पिता ही कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लड़का होगा तभी पिता कहलाएंगे, लड़की होगी तो पिता नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो पी जो है वो क्या है, तो वो क्यू के जो है, पी जो है वो क्यू के पिता है लेकिन क्यू जो है वो पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। ठीक, यस जो है वो पी की पत्नी, एस जो है तो वो क्या है, तो एस अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये पत्नी है। ठीक है, किसकी, पी की पत्नी है। आर की अगर हम लोग बात कर ले, आर जो है वो एस का क्या है, आर अगर हम लोग बात कर ले वो एस का, आर जो है वो एस का बेटा है। तो क्यू और क्या कर रहा है, तो क्यू एस से कैसे संबंधित है, क्यू एस से अगर हम लोग बात कर लें। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर लें, तो क्यू अगर आपसे क्या कर रहा है, क्यू एस से किस तरीके से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, तो क्यू अगर हम लोग बात कर ले एस की क्या है, तो एस की बेटी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। क्यू एस से कैसे संबंधित है, क्या आंसर कर दोगे, तो क्यू जो है वो एस की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, वह मेरी बहन की बेटी का इकलौता बेटा है, तो तस्वीर में व्यक्ति का एक्स से संबंध क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या कह रहा है, तो आपसे ये कह रहा है कि तस्वीर में इशारा करते हुए एक्स ने कहा है कि ठीक है, क्या कहा है, एक्स ने कहा है कि वह मेरी बहन की बेटी का इकलौता बेटा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भतीजा करोगे, पोता करोगे, पोती करोगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, मान लीजिए ये एक्स है और इन्होंने इशारा करते हुए कहा कि वह जो जिसके बारे में बता रहे हैं वो क्या है, वह मेरी बहन, तो इनकी जो बहन है, ठीक है, ये मान लीजिए इनकी बहन है। ठीक है, इनकी बहन है, ठीक है, इनकी बहन है, इनकी बहन जो है, तो बहन की बेटी का, ठीक है, बहन की बेटी का इकलौता बेटा है। ठीक है, बहन की जो बेटी है तो बेटी का इकलौता बेटा है। ठीक है, क्या है, तो बहन की बेटी का इकलौता बेटा है।
तो तस्वीर में व्यक्ति का एक्स से संबंध क्या है, तो बहन से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो बहन की बेटी का बेटा है, तो संबंध क्या हो जाएगा, तो देखो पोता पोती तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है क्या, भतीजा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा कि वह मेरी बहन की बेटी का इकलौता बेटा है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहन है, बहन की जो बेटी है, तो बेटी, और बेटी का क्या है, तो बेटी का बेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात कर ले तो क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या भतीजा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एम एन का पिता है, एन ओ का भाई है, ओ पी की माँ है, और एम पी से किस तरीके से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। सभी मेरे भाई बहन और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, सब लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एम जो है वो क्या है, तो वो एम जो है वो एन का पिता है। ठीक है, एन का क्या है, एन का पिता है। एन जो है वो क्या है, तो ओ का भाई है। एन जो है वो क्या है, ओ का भाई है। ओ जो है वो क्या है, तो वो ओ जो है वो पी की माँ है। ठीक है, ओ जो है वो क्या है, तो वो पी की माँ है। और एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर हम लोग बात करें तो पी किस प्रकार से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एम और ठीक है, एम जो है वो क्या है, तो वो एन का पिता है। एन और ओ क्या है, तो भाई है। ओ जो है वो पी की क्या है, तो माँ है। तो अगर हम लोग बात कर लें तो एम पी से किस प्रकार, एम जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे नाना हो जाएंगे। ठीक है, एम का आपसे क्या कर रहा है, पी से संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इनकी मम्मी है, और मम्मी के जो अगर हम लोग बात करेंगे पापा कौन हो जाएंगे, तो नाना कहलाते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए समीर ने कहा, उसकी माँ मेरे पिताजी के बेटे की पत्नी है, भाइयों और बहनों बहनों मेरे पास कोई नहीं है जिसका चित्र समीर की तलाश में था। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट सभी मेरे भाई आंसर करेंगे। तो देखो समीर जो है, ठीक है, तो समीर जो है इन्होंने क्या किया, तो समीर ने कहा है कि उसकी, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उसकी माँ है वो मेरे पिताजी, ठीक है, इनके पिताजी, समीर के जो पिताजी हैं, तो पिताजी के बेटे की पत्नी, तो समीर के पिताजी के बेटे कौन हो जाएंगे, समीर हो जाएंगे। और समीर की पत्नी, ठीक है, समीर की क्या हो जाएगी, पत्नी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति के चित्र को देखते हुए समीर ने कहा कि उसकी जो माँ है वो मेरे पिताजी समीर के ये पिताजी हो गए, पिताजी के बेटे, मतलब किसकी, समीर की बात हो रही है, समीर की पत्नी है। ठीक है, कौन है, तो समीर की पत्नी है। भाइयों और बहनों मेरे पास कोई नहीं है जिसका चित्र समीर की तलाश में था। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, किसके चित्र की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए समीर ने कहा कि उसकी जो माँ है, ठीक है, तो उसकी जो माँ है वो मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी के बेटे की पत्नी की, ठीक है, पत्नी जो है वो उस बच्चे की माँ है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इनका बेटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका बेटा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, समीर ने क्या किया, समीर ने इस बेटे का चित्र दिखाते हुए कहा कि जो ये जो बेटा है, ठीक है, इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है वो मेरे पिताजी के बेटे की पत्नी है। ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समीर ने क्या किया, समीर ने कहा कि जो इनका जो ये लड़का है, इस लड़के की माँ, ठीक है, मेरे पिताजी के लड़के की पत्नी है। ठीक है, क्या है, पिताजी के लड़के की पत्नी है। तो अगर हम लोग बात करें तो समीर जो तलाश कर रहा है वो किसकी कर रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे सी, बेटा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे, बेटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। ये प्रश्न आपके सामने है, आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। सी एफ की बहन है, बी एफ के पिता का साला है, डी ए का पिता है और एफ डी का पोता है। तो परिवार में 2 महिला सदस्य हैं, तो ए और ई की पुत्री कौन है। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। एक ही परिवार में ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। सी एफ की बहन है, बी की हम लोग बात कर लें तो बी क्या हो रहा है, तो बी एफ के पिता का साला है, डी ए का पिता है और एफ डी का पोता है। परिवार में 2 महिला सदस्य हैं, ए और ई की पुत्री कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर करना। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो सी जो है, ठीक है, अगर हम लोग प्रश्न की बात कर ले तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सी जो है वो एफ की बहन है। ठीक है, एफ की क्या है, तो बहन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये बहन है। ठीक है, सी क्या है, तो एफ की बहन है, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएंगे, तो ये भाई हो जाएंगे। ठीक है, दोनों लोग क्या है, भाई बहन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बी अगर हम लोग बात करें तो बी जो है वो एफ के पिता का साला है। एफ के क्या है, तो एफ के जो पिताजी है, पिताजी की, ठीक है, पिताजी का क्या है, तो बी जो है वो साला है। ठीक है, जो बी है वो क्या है, तो बी की अगर हम लोग बात करें एफ के पिताजी का साला है। डी अगर हम लोग बात कर ले तो डी जो है वो ए का पिता है। डी अगर हम लोग बात कर ले तो क्या है, तो डी जो है वो ए का पिता है और एफ जो है वो क्या है, तो डी का पोता है। अगर हम लोग बात कर ले एफ जो है वो क्या है, तो डी का पोता है और डी का पुत्र कौन हो जाएगा, तो डी का पुत्र ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है डी ए का पिता है और एफ डी का पोता है। तो एफ जो हो गया वो डी का पोता हो गया और डी जो है वो क्या हो गया, ए का पिता हो गया। ठीक है, परिवार में 2 महिला सदस्य हैं, ए और ई की पुत्री कौन है। अब देखो परिवार में कितने लोग थे, परिवार में ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, इतने ही लोग थे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर कौन कौन हो गया, तो देखो डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें ए हो गया, इसके बाद हम लोग बात कर लें बी हो गया, सी हो गया और एफ हो गया। ठीक है, बस एक बच्चा है ई। आपसे क्या बोल रहा है, ए और ई की पुत्री कौन है, तो ए अगर मान लीजिए ए पिता है तो इनकी पत्नी कौन होंगी, ई होंगी, तभी तो इनकी पुत्री की बात हो रही है। तो ए और ई की पुत्री कौन दिख रहा है, तो आपको सी देखो, ए और ई की पुत्री पूछ रहा है ना, ये तो भाई है, ये बहन थी, क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रिया प्रवीण और काजल की इकलौती बेटी है, निखिल रोहन के पिता और काजल के दामाद है। प्रिया निम्न में से किस प्रकार, प्रिया निखिल से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा।
अगर हम लोग बात करें तो प्रिया जो है वो प्रवीण और काजल की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो प्रवीण और अगर हम लोग बात कर लें किसकी, काजल की बात कर लें, तो प्रवीण और काजल की भगवान की कृपा से शादी हो गई है, ठीक है। और इनकी इकलौती बिटिया जो है वो कौन है, तो इनकी इकलौती बिटिया है प्रिया, ठीक है। कौन है, प्रिया है, ठीक। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि निखिल जो है, तो निखिल जो है वो क्या है, तो रोहन के पिता और काजल के, ठीक है, क्या है, दामाद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या है, तो आपसे क्या कह रहा है, प्रिया जो है वो प्रवीण और काजल की इकलौती बेटी है। निखिल की अगर हम लोग बात करें तो निखिल कौन है, तो निखिल जो है वो रोहन के पिता है, ठीक है, और काजल के दामाद है, ठीक है। काजल के क्या है, तो काजल के दामाद है, ठीक है। काजल के दामाद का मतलब क्या है, निखिल जो है, ठीक है। तो निखिल कौन है, तो अगर हम लोग निखिल की बात कर ले तो ये, ठीक है, प्रिया और प्रवीण काजल की इकलौती बेटी हो गई, प्रिया हो गई, ठीक है। निखिल क्या कह रहा है, निखिल कह रहा है रोहन के पिता है और काजल के दामाद। काजल के दामाद का मतलब क्या हो जाएगा, काजल के दामाद का मतलब ये हो जाएगा कि जो काजल की बिटिया है उनके पति, ठीक है, काजल की बिटिया जो है उनके पति जो है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये रोहन हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। निखिल जो है, तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है निखिल जो है, ठीक है, निखिल क्या है, तो रोहन के पिता है और इनके दामाद मतलब इनके पति हो जाएंगे, निखिल हो जाएंगे, और इनका जो बेटा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। अब देखो मामला सेट हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रवीण और काजल जो है, तो प्रवीण और काजल जो है इनकी इकलौती बिटिया प्रिया है, ठीक है। निखिल की अगर हम लोग बात कर लें तो निखिल जो है वो क्या है, तो रोहन के पिता है और, ठीक है, किसके, काजल के दामाद है। दामाद का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बिटिया का पति, ठीक है, ये हो गया। तो प्रिया का निखिल से किस प्रकार संबंध है, तो प्रिया निखिल की क्या हो जाएंगी, तो प्रिया निखिल की, ठीक है, क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आपसे क्या कह रहा है, एफ एच की पत्नी है, एच आई का पुत्र है, आई ई का पुत्र है, ई अपने पिता जी की इकलौती पुत्री है, जी का आई से किस प्रकार संबंध है, तो बताइएगा क्या जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या कह रहा है, एफ एच की पत्नी है, एफ जो है वो क्या है, तो वो एच की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, ठीक है। एफ जो है वो क्या है, तो वो एच की पत्नी है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, एच जो है वो आई का पुत्र है, एच जो है वो क्या है, एच की हम लोग बात कर लें, ये आई का पुत्र है, और आई जो है वो क्या है, आई जो है वो ई का पुत्र है, ठीक है। आई जो है वो किसका, आई जो है वो ई का पुत्र है, ई अपने पिता जी की इकलौती पुत्री। अगर ई की बात कर लें तो ई क्या हो जाएगा, तो ई जो है ये अपने पिता जी की इकलौती पुत्री है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जी का आई से संबंध क्या है, जी का आई से, जी की इकलौती पुत्री ई है और ई का बेटा कौन है, आई है। तो जी का संबंध क्या हो जाएगा, आई से क्या कर दोगे, तो नाना हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, नाना हो जाएंगे, ठीक है भाई, नाना हो जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, और जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 10 गुणे 8 कर दोगे तो कितना हो रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है, 80 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो 9 क्या हो रहा है, 63 हो रहा है, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग 8 से बात करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा, तो यहाँ 4 हमने लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। 10 गुणे 8 हमने किया 80 है, तो यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर हमने 0 लिखा। 9 से 63 होता है, तो यहाँ पर हमने 6 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। 8 से 48 होता है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस वाले में बताइएगा क्या संख्या होगी, यहाँ पर बताएंगे कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखो 9 8 17 हो गया, ठीक है, 17 8 अगर हम लोग बात करेंगे 25 हो गया, 25 16 क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे 41 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 8 क्या हो गया, 49 हो गया। 49 16 अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, ठीक है, सॉरी 49 16 कर रहा हूँ, ठीक है। 49 8 आप कर दोगे क्या हो जाएगा, 49 और 8 आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 49 8 आपका क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। तो यही श्रृंखला चल रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, 41 कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नंबर का चयन करें जो विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो बताइएगा कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर कर देगा। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो 16 गुणे 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, तो आपका 48 आ गया। 48 गुणे 3 कर दिए तो क्या हो गया, तो आपका 144 आ गया। इसी तरीके से 144 गुणे 3 आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 432 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे 432 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इस तरीके के प्रश्न को बताइएगा क्या हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से देगा। तो देखो इसको कैसे कर रहे हैं, इसको अगर हम लोग बात कर ले तो 68 प्लस क्या कर दे रहा है, 53 कर देना, किया जा रहा है 121 आ जा रहा है, और 121 जो है ये कितना, तो ये 11 का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या हो जाएगा, तो 87 प्लस 82 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो 87 प्लस 82 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, जो कि किसका, जो कि 13 का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम लोग 99 प्लस क्या करते हैं, प्लस 97 करते हैं, ठीक है, 99 प्लस 97 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। और 196 जो है तो वो किसका स्क्वायर है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 14 का स्क्वायर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आकृति में लुप्त संख्या बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर बताएगा कौन सी संख्या होगी। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, चलिए जल्दी से बताएगा।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस अगर हम लोग बात करें क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 20 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, दोनों को हमने ऐड कर दिया क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें, 1 का स्क्वायर कर दोगे प्लस क्या कर दोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा, अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। श्रृंखला में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा पद गलत है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। श्रृंखला में आपसे पूछ रहा है कौन सा पद गलत हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, आपको श्रृंखला दे रहा है और श्रृंखला को सबसे पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, तो 50 है, 44 है, 42 है, फिर 28 है, इसके बाद 14 है और इसके बाद -6 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, माइनस जो है यहाँ पर 4 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, -8 किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग बात कर लें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो 28 42 में से 28 आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर ठीक है 4 हमने माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, अब की बार हमको क्या करना था, 12 माइनस करना था। 42 में से 12 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। ठीक है, क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 28 दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 54 में से हमने 4 माइनस किया तो 50 आया, 50 में से हमने 8 माइनस किया 42 आ गया, 42 में से अब की बार हमको क्या करना था, 12 माइनस करना था। 42 में से 12 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर 28 दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर 30 होता, मान लो यहाँ पर 30 होता तो 30 में से हम क्या करते हैं, अब की बार 16 माइनस करते, 30 में से 16 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर 14 में से हम लोग क्या करेंगे, 20 अगर माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगला जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। मतलब श्रृंखला सही चल रहा है, ये 28 वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लुप्त पद को ज्ञात करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। लुप्त पद को ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। लुप्त पद को ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो लुप्त पद को, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 5 का क्यूब कर दिया जा रहा है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब की बार क्या होगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न का आंसर करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइएगा ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, तो अगर वहां पर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको पर्सनली नोटिफिकेशन पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे लोगों को मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।